नमस्कार दोस्तों, आज हम अमिताभ बच्चन की एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके टाइटल से डायरेक्टर नहीं भुना पाए अमिताभ बच्चन की उस फिल्म को। तो दोस्तों, इन सब बातें करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि उस टाइम क्या हुआ था। जी हाँ दोस्तों, हम शुरू होंगे राजेश खन्ना से। जी हाँ, राजेश खन्ना ने एक गाने पर एक्टिंग की थी, मेरे सपनों की रानी कब आएगी, मगर असल ज़िंदगी में वह अपनी किस्मत को बुला रहे थे और उनकी किस्मत की भागदौड़ जिस डायरेक्टर के हाथ में थी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आगे कई सुपरहिट फिल्मों से राजेश खन्ना को स्टारडम की बुलंदी तक पहुंचाने वाला था वह कोई और नहीं बल्कि उस जूरी का मेंबर था जिसने 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर की ओर से आयोजित ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट में आए 10,000 प्रतिभागियों में से राजेश खन्ना को चुना था। हालांकि विनोद मेहरा, सुभाष घई जैसे कई टैलेंटेड टॉप 10 में आए थे, लेकिन चूंकि राजेश खन्ना नंबर 1 थे, ऐसे में जूरी के कई प्रोड्यूसर ने ही राजेश खन्ना को अगले 1-2 साल में अपनी अपनी फिल्मों में हीरो साइन कर लिया। इसमें प्रोड्यूसर सर डायरेक्टर शक्ति सामंत भी थे। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने आराधना के साथ राजेश खन्ना को पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म का स्वाद ही नहीं चखाया बल्कि आगे कटी पतंग और अमर प्रेम जैसी फिल्मों से उन्हें सुपरस्टार बना दिया। और जब शक्ति सामंत और फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट का जिक्र आया है तो ये भी बता दें कि इसी कॉन्टेस्ट में कभी इस लड़के ने भी अपनी यही तस्वीर भेजी थी और ये फोटो देखकर ही उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। हो सकता है कि शुरुआती राउंड में ये तस्वीर जूरी मेंबर्स की आंखों से ही ना गुजरी हो और किसी ने देखी भी हो तो किसे पता था कि हमने आगे के लिए एक और सुपरस्टार साइन कर रखा है। ये बस उनके मुंबई आने, कुछ ठोकरे खाने और फिर चमकते जाने का इंतजार है। दोस्तों, आज हम जिस फिल्म की बात करने वाले हैं उसका सीधा संबंध शक्ति सामंत और अमिताभ बच्चन से है, लेकिन जब इन दोनों के बीच उस फिल्म के आने में काफ़ी वक्त लग गया था तो फिर इस कहानी में भी उसे थोड़ी देर से ही आने देते और पहले जानते चलिए कि शक्ति सामंत उस दौर के सबसे सफल और सबसे असरदार डायरेक्टर बन चुके थे। राजेश खन्ना से पहले उन्होंने शम्मी कपूर को चाइना टाउन, कश्मीर की कली और इन इवनिंग इन पेरिस जैसी फिल्मों में टॉप पर पहुंचा दिया था। शर्मिला टैगोर तो खैर ही उनकी नायाब खोज सामंत 1970 तक बॉलीवुड के बड़े बैनर की फिल्में वाले प्रोड्यूसर में आ चुके थे जो स्टार बनाने और स्टार्स को भुनाने में माहिर थे। और कहते हैं कि जब 1968 में मुंबई आने के बाद अमिताभ बच्चन नरगिस और सुनील दत्त की सिफारिशों पर ऑडिशन के लिए इधर उधर तमाम स्टूडियोज की खाक छान रहे थे, तब सामंत सहित यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स के कई मेंबर्स ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट और बैरन लौटा दिया था। इसमें वो लोग भी थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन को फिल्मों में लेने और कुछ सीन शूट करने के बाद भी निकाल दिया था। खैर 1969 में 71 के बीच लगातार 15 हिट फिल्में देकर जहां राजेश खन्ना खुद को अजय समझ बैठे थे और यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स के मुट्ठी भर फिल्म मेकर्स ने बॉलीवुड को अपनी प्रॉपर्टी समझ ली थी, वहीं धीरे धीरे एक बदलाव की बयार वा रही थी जिसे रिसर्च की दुनिया के लोग पैराडाइज शिफ्ट कहते हैं और हम आप जैसे फिल्मी शौकीन कहते हैं जॉनर में बदलाव। जो भी कहे ले, रोमांटिक फिल्में और रोमांटिक सितारों का सिंहासन है फिल्म। जी हाँ दोस्तों, बदल रहा था। एक एक्शन फिल्मों का एक नया ट्रेंड दस्तक दे रहा था और इसी ट्रांजिस्ट
के बीच जब अमिताभ बच्चन ने जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्मों के साथ पुराने जॉनर, पुराने ढर्रे और पुराने सुपरस्टार तक को उखाड़ फेंका, बड़े बैनर, बड़े प्रोड्यूसर और बड़े फाइनेंसर ने नए घोड़े पर दांव लगाना शुरू किया। शक्ति सामंत जैसे दिग्गज अपने पार्टनर्स पर जब अनासुक अनुराग जैसी फिल्मों से नाम, शोहरत और नेशनल अवार्ड तक कमा रहे थे, लेकिन जिस फिल्म दुनिया में कमाई का असली मतलब पैसा हो, वहाँ अब उन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स का सिक्का चल रहा था जो अमिताभ बच्चन को लेकर फिल्में बना रहे थे। और 70 के दशक के आखिर तक अमिताभ का रुतबा बहा हो चला था कि डिस्ट्रीब्यूटर अमिताभ बच्चन के नाम से ही फिल्मों को मुंह मांगी एडवांस रकम दे रहे थे। हालात ये थे कि अमिताभ बच्चन जितनी फिल्मों में काम कर रहे थे उनसे ज़्यादा साइन की हुई पेंडिंग फिल्म से मुहूर्त शॉट तो तरस रही थी। और इन्हीं दिनों में शक्ति सामंत ने बड़ी मशक्क़त के बाद अमिताभ बच्चन को द ग्रेट गैम्बलर फिल्म के लिए साइन किया। असल में 1967 में शम्मी कपूर को लेकर प्लान की गई थी, जिन्हें न्यूयॉर्क में शूट होना था, लेकिन इस बीच सामंत का मन बदल गया और वह आराधना बनाने में जुट गए। अमिताभ बच्चन के साइन करते ही बहुत सी चीज़ें एंग्री यंग मैन के हिसाब से बदली गईं और कुछ नए मार्केट ट्रेंड्स के मुताबिक, जब तक ये अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म थी जिसकी ज़्यादातर शूटिंग विदेशों में तमाम लोकेशन पर हुई थी, जिसमें काहिरा, लिम्बस, पेरिस और रोम जैसे यूरोपियन शहर भी थे। अमिताभ डबल रोल में थे और उनके साथ उस दौर की टॉप हीरोइंस जीनत अमान और नीतू सिंह पर फेम अमजद खान भी थे। लेकिन एक एक्सीडेंट का शिकार होने के चलते वह फिल्म से दूर हो गए और उनकी जगह उत्पल दत्त को लिया गया। म्यूजिक की कमान आर.डी. बर्मन को दी गई और उन्होंने आशा भोसले, किशोर कुमार और रफ़ी के साथ मिलकर इसका म्यूजिक ट्रैक तो हिट कर दिया। तो दोस्तों, 2.5 करोड़ की लागत में बनी फिल्म पर सामंत ने पानी की तरह पैसा बहाया और तब तक लगातार कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों से बॉलीवुड के डॉन बन चुके अमिताभ बच्चन को भी इस फिल्म में काफ़ी उम्मीदें हो चली थीं। लेकिन जिस साल सुहाग, काला पत्थर और मिस्टर नटवरलाल जैसी फिल्मों में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाते हुए लगातार से कई गुना कमाई, ये फिल्म उम्मीदों का बोझ नहीं झेल पाई। एक साल पहले ही इसी जनर के फिल्म डॉन की टिकट खिड़की पर जहां 1 मील लंबी लाइनें लगी थीं, इस फिल्म का कलेक्शन दूसरे हफ्ते से दम तोड़ता नजर आया। हालांकि आगे चलकर यही फिल्म कल्ट साबित हुई, लेकिन उस साल देसी बॉक्स ऑफिस पर मुश्किल से अपनी लागत वसूल पाई और इसे फ्लॉप करार दिया गया। साल जहां अमिताभ की जुर्माना और मंजिल जैसी साधारण फिल्में ने भी अच्छी भीड़ जुटाई पाई, इस फिल्म से दर्शकों की दूरी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की समझ से बाहर थी। लेकिन बहुत जल्द भांप लिया गया कि ये छोटी सी गलती बड़ा असर दिखा रही है। पहली खामी फिल्म के नाम में ही थी और लोग इसे इंग्लिश मूवी समझकर टिकट खरीद रहे थे। द ग्रेट गैम्बलर नाम के पीछे एक पॉजिटिव तो ये था कि चूंकि फिल्म ज़्यादातर विदेशी साइट पर शूट हुई और क्राइम ड्रामा
थ्रिलर है। ऐसे में ये इंग्लिश टाइटल इसके नेचर से मेल खाता है। उस पर से डॉन जैसे इंग्लिश नाम वाली फिल्म ने ही पिछले साल बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दिया था। खैर, इस पर उड़ने के बजाय डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जिम्स के दबाव से भूल सुधारने की कयावत शुरू हुई। किसी रीजन में सबसे बड़ा जुआरी तो किसी में सबसे बड़ा खिलाड़ी नाम से इसके पोस्टर छपाए हुए और कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि इसकी त्वरित असर हुआ। जो फिल्म मेट्रोस तक सिमट गई थी उसने छोटे शहरों और कस्बों में बाद में अच्छा कलेक्शन, और खुद अमिताभ बच्चन ने माना है कि 90 के दशक तक ये फिल्म प्रिंटिंग और रिलीज़ होती रही। और दोस्तों, अपने तो इसे टीवी पर कई बार देखा होगा। खैर, अमिताभ के पीक पर उन्हें नहीं बुना पाने की जी हाँ दोस्तों, अमिताभ के पीक पर उन्हें नहीं भुना पाने की कसम से शक्ति सामंत को मजबूर किया और उन्होंने उसी साल अमिताभ को एक और फिल्म के लिए मनाया। ये फिल्म थी 1981 में वार बरसात की एक रात। इसका बंगाली वर्जन भी उसके साथ ही शूट हुआ और अनुसंधान नाम से रिलीज हुआ। खैर, इस फिल्म के दिलचस्प किस्से किसी और वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आज हम जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं उस फिल्म का नाम है, अब तक आप लोग समझ गए होंगे, द ग्रेट गैम्बलर। तो दोस्तों, आप बने रहें हमारे साथ। अभी हम आपको इस फिल्म के बारे में बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। द ग्रेट गैम्बलर 1979 में बनी शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित एक भारतीय क्राइम एक्शन फिल्म है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, नीतू सिंह मुख्य भूमिका में हैं। ये विक्रमादित्य के बंगाली उपन्यास ग्रेट गैम्बलर पर आधारित थी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं फिल्म के निर्देशक शक्ति सामंत, और इस फिल्म को लिखा गया था CJ पावरी, रूपांतर ब्रजेंद्र गौड़ संवाद। और दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताएंगे इस फिल्म को रिलीज करा गया था 6 अप्रैल 1979 को। तो दोस्तों, पहले हम आपको इस फिल्म की कहानी के बारे में बताते हैं संक्षेप में। फिल्म की कहानी अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर, जासूस और विभिन्न देशों की खुफिया एजेंसियों के गुप्त एजेंटों और उनके अंडरकवर ऑपरेशन पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माण लगातार बहुत अधिक थी और इसका एक बड़ा हिस्सा कहारिया, लिम्बस, वेनिस और रोम सहित अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर शूट किया गया था और भारत के कई दृश्य गोवा में शूट किए गए थे। उच्च वितरण मूल्य के कारण ये फिल्म शुरुआती रिलीज पर बॉक्स ऑफिस पर औसत रही, लेकिन इसके एक्शन, निर्देशक और सिनेमेटोग्राफी के लिए इसे व्यापक रूप से सराहा गया। बाद में ये बार बार रिलीज होने पर लाभदायक हो गई और इसके पंत का दर्जा प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज जिस फिल्म की, उसका नाम है द ग्रेट गैम्बलर। और दोस्तों, हम बता दें इस फिल्म के एक्टर्स के बारे में जिन्होंने पर्दे पर बेहतरीन एक्टिंग करी थी। तो दोस्तों, अमिताभ बच्चन जय, CID इंस्पेक्टर विजय यानी कि डबल रोल, जीनत अमान शबनम, नीतू सिंह माला, रमेश अब्बासी के रूप में प्रेम चोपड़ा, मदनपुरी रतन दास, सुजीत कुमार मैक्रोनी के रूप में, उत्पल दत्त श्री सक्सेना, रूपेश कुमार सेट्टी, हेलन मोनिका के रूप में, इफ्तिखार दीपचंद और जगदीश राज नाथ के रूप में, CID प्रमुख सेन वर्मा के रूप में ओमपुरी। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के संगीत पर। जी हाँ दोस्तों, सभी गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे और संगीत RD बर्मन द्वारा रचित था। और दोस्तों, इसका
पहला गाना ओ दीवानो दिल संभालो, इसे गाया था आशा भोसले जी ने और इस गाने पर एक्टिंग की थी जीनत अमान जी ने। तुम कितने दिन बाद मिले, ये फिल्म का दूसरा गाना था, इसे गाया था आशा जी ने। इस गाने पे नीतू सिंह ने अभिनय किया था। और दोस्तों हम फिल्म के तीसरे गाने की तरफ बढ़ते हैं, रक्कासा मेरा नाम ए साहिब सबको सलाम। इस गाने को आशा जी और रफ़ी साहब ने अपने बोल दिए थे इस गाने पर। जी हाँ, जीनत अमान जी हमें नज़र आई थी। और इस फिल्म का चौथा गाना पहले पहले प्यार की मुलाकातें याद हैं, किशोर कुमार और आशा जी के गाए हुए इस गाने को पिक्चराइज करा गया था अमिताभ बच्चन और नीतू सिंह जी पे। और दोस्तों इस फिल्म का एक और बेहतरीन गाना जो कि 5वें नंबर पे था, दो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी, आशा जी और शरद कुमार ने इस गाने को पूरा करा था। और दोस्तों गाना फिल्माया गया था अमिताभ बच्चन और नीतू सिंह जी पे। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, दो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी गीत को वेनिस के ग्रेट कैनाल में एक गोडोला पर फिल्माया गया था। दोस्तों गोडोला एक पानी में चलने वाली, हमारे हिसाब से हिंदी भाषा में नाव होती है, जिसे एक शख्स पीछे खड़े होकर चलाता है। और दोस्तों हम बात कर रहे हैं जिस फिल्म के बारे में, उस फिल्म का नाम है द ग्रेट गैम्बलर। जैसा कि हमने आपको इस फिल्म की स्टोरी के बारे में बताया, हम आपको इस फिल्म की कहानी एक बार फिर हम आपको बताते हैं संक्षेप में। तो आप बने रहें हमारे साथ। जय एक विशेषज्ञ जुआरी है, जब से उसे याद है तब से वह ऐसा ही है और उसने कभी कोई खेल नहीं हारा। ये कौशल उसे अंडरवर्ल्ड डॉन रतन दास के ध्यान में लाते हैं, जो अमीर लोगों से बड़ी मात्रा में धन जीतने और फिर उसे जो चाहे करने के लिए, प्रभावित करने के लिए उसे काम पर रखने में रुचि रखता है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म की कहानी अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर से जुड़ी हुई है। और दोस्तों इसी तरह से फिल्म के बारे में आपको पूरी जानकारी मिली। यहाँ पर हम आपको ये बता दें, इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, नीतू सिंह मुख्य भूमिका में है। ये विक्रमादित्य के बंगाली उपन्यास ग्रेट गैम्बलर पर आधारित थी। फिल्म की कहानी अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर, जासूस और विभिन्न देशों की खुफिया एजेंसियों के गुप्त एजेंटों और उनके अंडरकवर ऑपरेशन पर आधारित है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारे चैनल की ये वीडियो? अगर पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों इस आप वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाता रहता हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मिलूंगा ऐसी ही किसी दूसरी वीडियो के साथ इसी चैनल पर। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।